दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट, आपका जवाब को मैं वीडियो में लेकर आऊं, आपका सवाल को मैं जवाब दूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल, कोई भी रेसिपी के बारे में, कोई भी केक के बारे में आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से जो है कि मैंने वीडियो पे कई कॉमेंट पिक किया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सकता है कि इस वीडियो में आपका भी कॉमेंट पिक हो गया है। कॉमेंट बहुत नॉलेजेबल है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए हम कमेंट का सिलसिला शुरू करते हैं। फिरदौस पारी बोल रहे कि सर मिरर ग्लेज कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, मिरर ग्लेज बनाने के लिए मैं कई वीडियो बना रखा हूँ। आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट देखेंगे तो प्रोसेस आपको मिलेगा कि किस तरह से बनाते हैं। और रेसिपी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, उसमें पूरा रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैंने लगाया हूँ। अनूप चौकसी बोल रहे कि थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे कमेंट का जवाब दिया। तो वेलकम है मेरे चैनल पर। आप कभी भी और कहीं भी आइए और कुछ भी सवाल पूछिए, किसी भी के बारे में पूछिए। आपको जो है कि इसी तरह से जवाब एनी टाइम देता रहूँगा, एनी टाइम मिलते रहेंगे हम। अंजू सानी बोल रहे हैं कि 1 पॉइंट केक बनाने में कितने प्रीमिक्स और कितनी व्हिपिंग क्रीम लगता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपसे यह कहना चाहूँगा, जो पॉन्ड वाला सिस्टम है और उसका जो तरीका है वो अभी ख़त्म हो चुका है। और पॉन्ड में ना जाए, अगर आपको पॉन्ड ही लेना है तो 400 ग्राम का एक पॉन्ड होता है। किलो के हिसाब से जाएंगे तो 500 ग्राम का हाफ किलो होता है। अगर आपको हाफ किलो का केक बनाना है तो आपको करना क्या होगा, 150 ग्राम जो है कि प्रीमिक्स लेना है। और प्रीमिक्स लेने के बाद उसको बेस बनाइए। बेस बनाने के बाद जब आपका वो 250 ग्राम का बेस बन जाएगा, और 250 ग्राम जब बेस बन जाता है आपका, तब आप उसमें केक बनाएंगे तो 250 ग्राम क्रीम उसमें लग जाता है। 250 से यानी 275 ग्राम तक का भी क्रीम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 300 ग्राम क्रीम भी लग जाता है। तो आपका केक का वेट हो जाता है 500 या 550 ग्राम तक में आ जाता है। तो इसी तरह से आप फॉलो करके बना सकते हैं। अब पॉन्ड वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। नंदनी विधांत बोल रहे हैं कि सर मेरा केक बीच में से क्यों बैठ जाता है। तो मैं यहाँ पर आपसे यह कहना चाहूँगा, जब आप केक बनाते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कई बार कि आपका मोल्ड जो है वो बहुत छोटा होता है, और हम जो बेस बना के जो डाव डालते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। अगर ये ऐसा भी नहीं होता तो टेम्परेचर जो है कि बहुत ज़्यादा हाई रख देते हैं, या फिर नीचे का हो या ऊपर का हो। तो बहुत ज़्यादा हाई रखने से क्या होता है, हमारा केक है कि बाहर उससे पूरा पक जाता है, ब्राउन हो जाता है, और हमें लगता है कि हमारा केक पक चुका है, लेकिन अंदर वो लिक्विडी हो जाता है। तो उसको हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो बैठ जाता है। एक्चुअली में आपको करना क्या होगा, जब हम केक को बनाते हैं तो पहले मोल्ड को देखिए, आपका मोल्ड कितने ग्राम का है। वो मोल्ड आपका 1 किलोग्राम का है या फिर 500 ग्राम का है। तो उस हिसाब से अगर आप 500 ग्राम का मोल्ड के ऊपर आप डाव डालते हैं लिक्विड केक वाला, तो आपको जो है कि 300 ग्राम डालना होता है। अगर आप 1 किलो वाले के ऊपर डालते हैं तो 500 ग्राम डालना होता है। इसी तरह से जो है कि आप डाल के, और टेम्परेचर जो है कि 180 आप नीचे ऊपर रख सकते हैं, या तो फिर 190 नीचे ऊपर रख कर उसको बेक कर सकते हैं। 25 मिनट से लेके 30 मिनट तक में वो बेक होके निकल जाता है। इस तरह से अगर आप बेक करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गुड्डू जयदेव बोल रहे हैं कि रिच क्रीम में और मिलावट होता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कुछ और मिलावट नहीं होता है, बिल्कुल वही रिच क्रीम होता है जो रिच क्रीम कंपनी हमें ला के देती है। उसी को हम मेल्टेड करते हैं, उसी को बीट करते हैं और उसी से केक बनाते हैं। अगर आपका दिमाग में ऐसा कुछ थिंकिंग है, कुछ मिलाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं विनेगर मिलाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं आइसिंग शुगर मिलाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रिच क्रीम के ऊपर कुछ भी ना मिलाए, आपका जो नॉर्मली क्रीम है उसी को बीट कीजिए और केक बनाइए, आपका केक सेफ होगा। सुनीता साधना बोल रहे हैं कि सर गार्निश बनाने के लिए एसी होना जरूरी है क्या। तो जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा गार्निश बनाने के लिए एसी बहुत जरूरी है। अगर आप टेबल के ऊपर जैसे गार्निश बनाते हैं, फैन, सिगार, कुछ अच्छा गार्निश बनाते हैं जो टेबल के ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता है। अगर आप मोल्टेड वाला गार्निश बनाते हैं तो उसमें एसी जरूरी नहीं होता है। किसी मोल्ड के ऊपर गार्निश बनाने के लिए क्या होता है, चॉकलेट को हम मेल्ट करते हैं और मोल्ड
मोल्ड पे डालते हैं। मोल्ड पे डालने के बाद जो है कि हमारा गार्निश को हम फ्रिज में रख देते हैं। फिर हमारा गार्निश जो है कि ड्राई हो जाता है, फिर हम उसको डीमोल्ड कर देते हैं। लेकिन गार्निश बनाने पे ये अगर जो है कि जैसे एक प्लास्टिक का प्लेन प्लास्टिक का शीट आता है उसके ऊपर बनाते हैं, टेबल पर बनाते हैं, जैसे फैन शिकार निकालते हैं, तो ये सब के लिए जो है कि एडहेसिव बहुत जरूरी होता है। किड्स फन एंड मस्ती बोल रहे कि हेलो सर 1 kg केक में कितना प्रीमिक्स लगता है और इसके भी डिटेल्स वीडियो बनाइए। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगा कि 1 kg केक बनाने के लिए अगर आपको प्रीमिक्स लेना है तो 300 ग्राम प्रीमिक्स लीजिए और उसमें 200 से 250 ग्राम पानी ऐड होता है और उसको अच्छे से मेल्ट कीजिए। हाथ से कर रहे हैं या फिर बीटर से करते हैं, और उसके बाद जो है कि आप 1 किलो का केक मोल्ड जो होता है उसके ऊपर डालिए और केक को अच्छे से बेक कीजिए केक को, और बेक करने के बाद उसमें आप केक बनाएंगे तो 1 किलो का केक आपको बन के रेडी मिल जाएगा। प्रीति कुमारी बोल रहे कि व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड मेल्ट नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली में ये होता है कि व्हाइट चॉकलेट मेल्ट जो होता है कंपाउंड, वो कई बार हमसे भी प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली में क्या है कि जब हम डार्क चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और 3 मिनट का टाइम लगाते हैं, थोड़ा चॉकलेट डालते हैं ओवन पे और मेल्ट करते हैं, तो एक ही बार में वो मेल्ट होने के लिक्विड हो जाता है। लेकिन व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए कि हम उसको 3 मिनट में मेल्ट करना है तो हमें उसको 1-1 मिनट में 30-30 सेकेंड में बाहर निकालना होता है, नाइफ चलाना होता है, उसको अच्छे से घुमाना होता है। अगर आप उसको ऐसा नहीं करेंगे तो आपका चॉकलेट ब्राउन हो जाएगा, कहीं से जल जाएगा, कहीं से गांठ गांठ दाना दाना हो जाता है। इस तरह से आप बाहर निकाल के चलाते रहेंगे तो आपका चॉकलेट सेफ होगा और मेल्ट भी होगा। आर के राज बोल रहे कि सर नमस्ते, मुझे 8 इंच एगलेस केक बेस की सही समीकरण बताइए और मेरा ओटीजी 250 डिग्री का है प्लीज। तो देखिए अगर आपको 8 इंच एगलेस केक बनाने बेस बनाने की सही तरीका, तो एक्चुअली में क्या होता है, हम जो केक बनाते हैं एक्चुअली में 8 इंची का हमारा जो मोल्ड होता है उसमें 1.5-2 किलो का केक बन जाएगा। इंच के हिसाब से जाना है तो जो है कि ½ किलो में जाइए या फिर 1 किलो में जाइए। अगर उस तरह से आप जाते हैं तो आपको जो है कि 6 का जो है कि उसमें 6 वाला जो इंच होता है 6 इंच का, उसमें जो है कि ½ किलो का केक बनता है, और 10 इंच का जो होता है उसमें 1 किलो का केक बनता है। तो रह गई आप बात ने बताया कि ओटीजी 250 डिग्री का है, तो 250 डिग्री का है तो ठीक है, लेकिन आपको केक जब बनाते हैं, जो बेक करते हैं केक को, तो आपको 180 रखना है। अगर आपको 180 में 25 मिनट में नहीं होता है तो आप 190 कीजिए। 190 करेंगे तो आपको जो है कि 25 मिनट में हो जाता है, अच्छा से बेक हो जाता है। इसी तरह से आप बेक कर सकते हैं और बना सकते हैं केक को। धारा खड़ेजा बोल रहे हैं कि हेलो सर, कैन वी ऐड जेल फूड कलर इन व्हाइट चॉकलेट फॉर मेकिंग पनाटा केक। तो मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, अगर आपका पनाटा केक का अगर मोल्ड है तो बहुत ही अच्छा है, मोल्ड नहीं है तो आप जो है कि अमेज़न से ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाकर आप उससे पूछ सकते हैं और उसका जो है कि मोल्ड मंगा सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक का जो इस तरह से बर्तन होता है, लाइट फुटबॉल का हाफ वाला जो होता है, उस तरह से जो प्लास्टिक का भी मोल्ड होता है, तो वो मोल्ड लगा के जो है कि आप पनाटा केक को बना सकते हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो है कि व्हाइट चॉकलेट के ऊपर कलर ऐड करके भी हम क्या बना सकते हैं, तो मेरा मानना है ऑफकोर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कलर ऐड ज़्यादा ना करें तो एक्चुअली में क्या होता है, कई बार हम व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद जब हम कोई गार्निश कलर वाला बनाना चाहते हैं तो कलर हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो वो लस हो जाता है, ड्राई हो जाता है और गार्निश बनाने में हमें कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो अब मान लीजिए आपने 1 kg चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं तो आपको 10 ml कोई भी कलर उसमें डालिए, और वो चॉकलेट जब जो है कि आपका ज़्यादा हॉट रहे, थोड़ा गर्म रहे, उसी टाइम आपको डालना है। अब जब डाल देते हैं कलर को, उसके बाद अच्छे से चला देते हैं तो आपका कलर उसमें ज़्यादा डार्क तो नहीं होगा, लेकिन लाइटनेस कलर आ जाएगा, जो भी कलर आप डालना चाहेंगे। उसके बाद जो है कि मोल्ड के ऊपर आपको स्प्रे करना होता है
ऑयल स्प्रे कर लीजिए या तो फिर बटर किसी कपड़े के ऊपर लगाइए और जो है कि अच्छे से उसको लगा दीजिए। लगा देने के बाद आप जो उसको अच्छे से ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद जो है कि अच्छा ठंडा कीजिए, फ्रीज में रखिए लगे तो। और ठंडा करने के बाद जो है कि आप उसमें चॉकलेट लगाइए। 3 ट्रफल चॉकलेट लगाइए तो आपको टूटने का संभावना नहीं होता है। लाइक कैसे कि एक बार चॉकलेट लगा देते हैं हम, उसके बाद फिर मोल्ड को इस तरह से घुमाते हैं, पूरे मोल्ड को कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर फ्रीज में रखिए 5-7 मिनट के लिए। जब फिर से फ्रीज में रखते हैं तो वो चॉकलेट ड्राई हो जाता है। फिर चॉकलेट डालिए उसमें लिक्विड, फिर से उसको पूरे मोल्ड को कवर कीजिए। इसी तरह से 3 बार कीजिए। उसके बाद जो है कि आप उसको निकालने का टाइम जो है कि थोड़ा केयरफुली निकालना होता है। एक साइड के स्लाइड किया करना होता है और एक साइड से निकालना होता है। अगर आप इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं तो थोड़ा एक बार आपको क्या करना है, थोड़ा गर्म पानी किसी मोल्ड पे रखना है और गर्म पानी में हल्का मतलब उसके जो धारे होते हैं ऊपर का उतना डुबा दीजिए और थोड़ा से फटाक से उठाइए। जब आपका गर्म पानी मोल्ड को लगता है तो फिर चॉकलेट वहाँ से जो है कि छोड़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है। इसमें आपका चॉकलेट जो है कि टूटेगा नहीं। आप इसी तरह से जो है कि पनाटा केक के लिए बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।